किसी द्रव को गर्म करने पर, क्या लिखे हैं, किसी द्रव को गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर उसके संपूर्ण हिस्से से धीरे धीरे वो गैसीय अवस्था में बदलने लगता है, और इस घटना को हम लोग क्वथन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथन। क्वथन को आम भाषा में उबलना कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथन को आम भाषा में क्या कहेंगे? उबलना, कि उबलने लगा। तो बोलिए परिभाषा क्या होगा? किसी निश्चित ताप पर, क्या, किसी निश्चित ताप पर कोई द्रव पदार्थ, क्या, कोई द्रव पदार्थ जब वो धीरे धीरे उबलने लगता है, तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वथन। क्या कहती है? क्वथन। उबल के क्या होगा? उबलेगा तो गैस बन के उड़ेगा, उड़ेगा कि नहीं? और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? क्वथन। और जिस न्यूनतम ताप पर यह घटना घटेगी, यानी क्वथन की प्रक्रिया होगी, उसको हम लोग कहेंगे क्वथनांक। क्या कहेंगे? क्वथनांक। बोलिए किसको कहेंगे क्वथनांक? जिस न्यूनतम ताप पर कोई द्रव पदार्थ, कोई द्रव पदार्थ क्या बदलना प्रारंभ कर दे? गैस में परिवर्तित होना शुरू कर दे। किसमें? गैस में परिवर्तित होना शुरू कर दे। ठीक, उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्वथनांक। क्या कहेंगे? क्वथनांक। क्वथन और क्वथनांक में कोई दिक्कत किसी को? बोलिए क्या होगा? किसी द्रव पदार्थ को, क्या, किसी द्रव पदार्थ को अगर हम ऐसा करेंगे, गर्म करेंगे, तो वह एक निश्चित ताप पर उसके संपूर्ण हिस्से से उसकी गैसीय अवस्था में बदलने की क्रिया को क्वथन कहते हैं। जो घटना है ना, वो क्वथन है। जो घटना है वो क्या है? क्वथन है, यानी उबलना है। परंतु जिस ताप पर यह घटना घटेगी, उस ताप को हम लोग कहेंगे क्वथनांक। क्या कहेंगे? क्वथनांक। जिस ताप पर यह घटना घटेगी उसको क्या कहेंगे? क्वथनांक। कौन सी घटना? क्वथन की घटना जिस ताप पर घटेगी उसको क्वथनांक कहेंगे। चलिए आगे उसी तरह से पढ़ते हैं। क्या? गलन या द्रवन। क्या लिखे हैं? क्या? गलन या द्रवन। गलन या द्रवन। अब ये गलन या द्रवन क्या होता है? तो किसी पदार्थ की ठोस अवस्था से, देखिए क्या लिखे हैं, किसी पदार्थ की ठोस अवस्था से द्रव में बदलना, यानी द्रवन कहलाएगा। देखिए ध्यान से, किसी पदार्थ की किस अवस्था से? ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को गलन, द्रवन या पिघलना कहेंगे। क्या कहेंगे? गलन, द्रवन या पिघलना। किसको कहेंगे? बोलिए तो, किसी पदार्थ की, किसी पदार्थ की